हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अंडर 24/7 में। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने हमारे पास भाई क्वेरी आई है कि हमें डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहे कि क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। हम बात कर रहे हैं अपने SGPGI की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? हम SGPGI की। ठीक है, देखो SGPGI की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपको, आप छोड़ सकते हैं, तो वो क्या क्या हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक तो भाई आपकी स्कैन इमेज होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि कलर्ड फोटोग्राफ आप उसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, स्कैन फोटोग्राफ। देखो, कोशिश किया करो कि रीसेंट फोटोग्राफ हो, ये नहीं कि अपनी 10वीं की 12वीं की फ़ोटो लगा रहे हो और पास हुए हुए तुम्हें 5-10 साल हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे मत करना, रीसेंट फोटोग्राफ लगाना, क्योंकि वहाँ पे जब मैच करी जाती है तो बहुत बार दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और क्या होगा भाई, तुम्हारे स्कैन के सिग्नेचर होने वाले हैं, जो कि देखो JPEG फॉर्मेट में ही होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे PDF का फॉर्मेट होता है, JPEG होता है, PPT का फॉर्मेट होता है, ऐसे हर किसी के पीछे लिखा होता है, तुम्हारी फाइल के पीछे लिखा होगा JPEG। तो ध्यान रख लेना, अगर नहीं होगा तो ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स अवेलेबल होती हैं। अगर तुम्हारे PDF के फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, तो तुम उसको जाके कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इजीली जाके तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए और 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, फॉर्म फिलिंग से पहले क्या किया करो, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक जगह पे एक फोल्डर में डाल के रख लिया करो, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वरना बहुत बार दिक्कत आती है कि जब तुम फॉर्म फिल करने लग गए और क्या हुआ, फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स के साइज़ का दिक्कत आता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो तुमको पहले से ही डाल के रखना है। और तुम्हारा 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ठीक है, ग्रेजुएशन का, जैसे तुमने अगर पोस्ट BSc करी है या BSc करी है, GNM करी है, जैसा भी है, उन सब का सर्टिफिकेट लगाना है। और पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे अगर किसी ने MSc करी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये सब सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है यूपी की ही लगाई जाएगी, ये ध्यान रखना कि यूपी के जो लोग हैं उन्हीं का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, या कोई सब कैटेगरी हो, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है। ठीक है, जैसे जो कहाँ का रहने वाला है, जैसे कोई दिल्ली का रहने वाला है तो उसका दिल्ली का डोमिसाइल होता है, या फिर यूपी का रहने वाला है तो यूपी का होता है, तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सब इन्होंने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। ठीक है, देखो, आपको ये ऑनलाइन भरना है फॉर्म, इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। देखो भाई, आपको ये सब अच्छे से वो करना है। ये देखो, इमेज डाल देना, कलर्ड इमेज डाल देना। क्या क्या डालोगे भाई, देख लो ध्यान से। कलर्ड इमेज डालोगे, कलर्ड इमेज। ठीक है, अपने साइन डालोगे, जो किस फॉर्म में होंगे भाई, JPEG फॉर्म में होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अपने सर्टिफिकेट्स डालोगे, अपनी सर्टिफिकेट्स, ये सब एक फोल्डर बना लो पहले से ही। ठीक है, अपना कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया या फिर कोई सब कैटेगरी का हो गया, ये सब सर्टिफिकेट डालने वाले हो तुम, ये सब डालने वाले हो भाई। ठीक है, ये सब अप्लाई करने वाले हो, ये सब आप डालने वाले हो, तो ध्यान रखना। तो ये सब आप पहले से रेडी करके रखना, फॉर्म फिल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, अब भाई देखो, ये तो हो गई फॉर्म फिलिंग की बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए तुम्हें? क्या लगता है आप लोगों को कि सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा इन सब में से? सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी नॉलेज, जो तुम्हें इस पेपर को पार कराने वाली है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पेपर में कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा है, कौन सा नहीं मांगा। हाँ, फॉर्म फिलिंग के लिए बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं होगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फॉर्म फिल कर ही नहीं पाओगे आप लोग। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज, आपकी पढ़ाई, क्योंकि भाई इसमें आने वाली है नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों ही आने वाली है। तो भाई दोनों की तैयारी करना शुरू कर दो, बिल्कुल इंतज़ार मत करो कि कब भैया अभी तो फॉर्म भरेंगे, 18 तारीख तक आराम से भरे जाएंगे, उसके बाद डेट आएगी, ऐसा मत सोचो। अभी से तैयारी शुरू करो, तभी तुम्हारा बेड़ा पार हो पाएगा। ठीक है, तो भाई जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो इसी पहल के लिए भाई
आप लोगों के लिए, इसी पहल के लिए भाई आप लोगों के लिए भाई नर्सिंग अड्डा 24/7 लेके आया भाई SGPGI का बैच, ठीक है, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग जितने भी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट SGPGI में आएंगे वो सभी इसमें इंक्लूड करे जाएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो ये आप जाएंगे नर्सिंग सेक्शन में, ठीक है। नर्सिंग सेक्शन से आप जाएंगे भाई SGPGI नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर पे जाएंगे, 2499 का बैच है हमारा, ठीक है। आपको बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलेंगी जिन्होंने खुद एग्ज़ाम्स क्लियर करे हुए हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, लाइव क्लासेस होंगी प्लस रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, लाइव क्लासेस भी होने वाली हैं, ठीक है। लिमिटेड बैच साइज रहने वाला है आपका, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, 9958776247 पे जाके आप एनरोल कर सकते हो, बात कर सकते हो। बैच को एनरोल कर लो जल्दी से भाई, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऐसा ना हो कहीं बहुत लेट हो जाए। देखो इतनी दौड़ चल रही है ना, बहुत ज़्यादा दौड़ चल रही है, अगर तुम पीछे रह जाओगे तो तुम पीछे रह जाओगे, ठीक है। अगर तुम नहीं दौड़े, तुमने अभी से अपनी रेस शुरू ही नहीं करी, अगर तुमने रेस ही नहीं शुरू करी तो तुम जीतने का तो सोच ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट रेस तो शुरू करो, रेस शुरू करो भाई, जल्दी से पढ़ाई शुरू करो, तुम्हारी रेस यही है, तुम्हारी पढ़ाई, ठीक है। तो अपनी रेस शुरू करो, जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दो। और भाई जल्दी से मिलते हैं भाई किसी भी बैच में, SGPGI के बैच में मिलते हैं, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। एनरोल करके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियोस अच्छी अच्छी से देखने के लिए। थैंक यू सो मच।